बिहार की राजनीति में इस बार एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जाति और सामाजिक न्याय से निकलकर अब राजनीति सीधी नगद और मुफ्त योजनाओं की ओर बढ़ गई है। आपको दिखाते हैं कि कैसे कैश बनाम कास्ट की लड़ाई बिहार में तूल पकड़ रही है। माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार एनडीए सरकार ने 1100 रुपया कर दिया। ये लगभग 1 करोड़ से ऊपर के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबसे बड़ा दांव खेला। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बुजुर्ग, विकलांग और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन को 400 से बढ़ाकर 1100 करने का ऐलान किया। जुलाई से ये राशि हर महीने 10 तारीख को सीधे खातों में भेजी जाएगी। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने जीविका परियोजना से जुड़ी 1.4 लाख महिलाओं के मानदेय को भी दोगुना करने का ऐलान किया। साथ ही 3 लाख से अधिक के लोन पर अब सिर्फ 7% ब्याज लगेगा, बाकी सरकार देगी। हालांकि कैश पॉलिटिक्स के सवाल पर बीजेपी और उसकी सहयोगी जेडीयू दोनों बचाव की मुद्रा में आ जाती है। वो इसे रेवड़ी नहीं, तरक्की के लिए मदद का नाम दे रही। पहले जो लोग डेवलपमेंट को कोई इश्यू नहीं मानते थे, हमने डेवलपमेंट को मुद्दा बनाया। जो लोग सामाजिक कल्याण का कोई इश्यू नहीं खड़ा करते थे, नरेंद्र मोदी जब से आए तो समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की चिंता की है। 5 किलो अनाज दिया, 5 लाख के इलाज की गारंटी दी, पक्का मकान दिया, अकाउंट में पैसे डाले। अभी बिहार सरकार ने जो पेंशन मिलता था 400 से 1100 कर दिया। और सामाजिक न्याय की तो पार्टी अब एनडीए है। 15 साल आपने भी काम किया। आपने क्या किया? चरवाहा विद्यालय खोला और नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। क्या तुलना करते? शर्म आनी चाहिए। मुख्यमंत्री के ऐलान और बीजेपी जेडीयू के बयान के बाद विपक्ष ने इसे दबाव की राजनीति बताया। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने पहले ही घोषणा की थी कि हमारी सरकार बनी तो पेंशन 1500 करेंगे। सरकार को डर लगा, इसलिए उन्होंने 1100 की घोषणा की। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन ने माई बहन योजना का वादा किया, जिसके तहत महिलाओं को 2500 रुपए प्रतिमाह देने की योजना है। दिक्कत क्या है? आज जो मुख्यमंत्री जी ने, हम तो 1500 दे रहे हैं और इनकी है 1100। टेंशन में पेंशन बढ़ा रही है सरकार, क्योंकि तेजस्वी का ऐलान। असलियत यही है कि जनता की महागठबंधन सरकार आ रही है तो टेंशन में नीतीश जी ने पेंशन को बढ़ाया। श्री तेजस्वी यादव जी ने पिछले 2020 में नौकरी का मुद्दा बनाया था। इस बार भी माई बहन मान योजना में 2500 रुपया माताओं बहनों को, वृद्धा पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 1500 रुपया। ये तेजस्वी जी की सोच है, विजन है। ये तो अब नीतीश जी तेजस्वी जी को नकल कर रहे हैं। इसलिए अब ये एनडीए सरकार से बिहार का भला नहीं होना है, बिहार का भला तेजस्वी सरकार में ही होना है। 60 वर्ष से ज्यादा है ये नीतीश कुमार अभी 400 रुपया दे रहा है पेंशन के नाम पर भीख। अगर भिखारी रोड पर बैठ जाए उसको भी 400 रुपया से ज्यादा महीना में मिलेगा। इस महंगाई के जमाना में 400 रुपया का भीख दे रहा है। इसलिए तय हुआ कि छठ के बाद जब ये जनता का राज बनेगा तो दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 रुपया नहीं 2000 रुपया पेंशन का व्यवस्था जरूर कर दिया जाएगा। चुनाव से पहले फ्रीबी वॉर में जनसुराज के प्रशांत किशोर भी पीछे नहीं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हर जरूरतमंद को 2000 रुपए महीना पेंशन मिलेगा। ये योजनाएं दिखा रही हैं कि बिहार की राजनीति अब असली मुद्दों से भटक रही। हालांकि प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के अब के ऐलान को राजनीति खरीद फरोख्त बता रहे हैं। वहीं बिहार के चुनाव को वो व्यक्तिगत आम लोगों का मुद्दा भी बनाना चाहते हैं। के वोटर अकेले नहीं खा, ऐजा बहुत जाना बैठल मानना मोदी के भक्त।
मोदी जी के भक्त पूछते हैं वोट केकरा के दिल रहो, तो भाजपा के। पूछे क्या है, बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का, मोदी का सीना है 56 इंच का। मुसलमान लोग को सबक सिखा देंगे। पाकिस्तान के भैया 4 गो टुकड़ा कर दिया। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। ऐजा करघर के कोचस के गांव में बैठ के आपको हमको ये समझ है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन बिहार के बच्चों का, आपके बच्चों का सीना खाए बगैर सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है। ये आपको नहीं दिख रहा है, तो आपके बच्चे नहीं भोगेंगे तो कौन भोगेंगे। ऐसा नहीं है कि ये रणनीति सिर्फ बिहार में अपनाई जा रही है। देश भर के अलग अलग राज्यों में मुफ्त की योजनाओं का राजनीतिक दलों को लाभ मिला, लेकिन बिहार के नेता इसमें कैसे कूदे, इसकी वजह पड़ोसी राज्य झारखंड में हेमंत सोरेन की मैया सम्मान योजना ने चुनाव में बड़ा रोल निभाया। महिलाओं को 2500 रुपए महीना देने का समर्थन वोट के जरिए मिला, राजनीतिक फायदा साफ नजर आया। लिहाजा बिहार में भी महिलाओं के वोट को लुभाने के लिए सभी दल अलग अलग कैश स्कीम लेकर मैदान में। बिहार में जो किसी समय कास्ट पॉलिटिक्स होती थी, जात पूछ के वोट दिए जाते थे, लोग रास्ता तक जात पूछे बताते थे, वहाँ पर अब पैसे का पहली बार एक बड़ा असर दिख रहा है। क्योंकि वहाँ पे जिस तरह पिछलापन है, वहाँ पे अगर कोई आर्थिक मदद किसी को मिलती है तो वो असर डालती है। और निश्चित रूप से इस बार कास्ट के ऊपर कहीं न कहीं अगर कैस्ट की राजनीति करते हैं, राजनीतिक दल इस तरह घोषणा करते हैं, तो उनका असर वहाँ पर पड़ेगा। बिहार की चुनावी राजनीति अब नारा नहीं, नगद पर केंद्रित होती दिख रही। जहां एक तरफ जाति और सामाजिक समीकरण अब भी मौजूद है, वहीं दूसरी ओर हर दल अपने अपने कैश वर्जन के साथ मैदान में उतर चुका है। देखना यह होगा कि जनता किसके वादों को वोट की वैल्यू देती है। कुमार गौरव, दिल्ली, न्यूज़ 24।